नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। क्षमा प्रार्थी हूँ, 2-3 दिन मैं वीडियो डाल नहीं पाया, लेकिन कोई नहीं, आपकी कसर निकाल देंगे, आप चिंता ना करें। बीच में क्योंकि 2-3 दिन वीडियो इसलिए नहीं बनाए, आपके खुद के भी एग्जाम चल रहे थे, क्योंकि आप सीटी वाला एग्जाम दे रहे थे। तो इसी वजह से मैं ये चाह रहा था कि भाई मतलब एक बार आप बढ़िया तरीके से एग्जाम दे लें, उसके बाद में रेगुलर। और एक चीज और है, ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में आप आने वाली जो भी भर्ती है, जैसे पटवारी है, वीडियो है, इसके अलावा आपके रीट है, आगे थर्ड ग्रेड मेंस है, या जो भी आरएस का पेपर है या एसआई का है, सबके अंदर ये आपकी चीजें काम आने वाली है। और हम चर्चा करते हैं, जुड़िएगा, बगैर कोई औपचारिकता के सीधा जुड़े। हमारे राजस्थान की कला संस्कृति में संत संप्रदाय टॉपिक चल रहा था, और संत संप्रदाय में एक हम संत पढ़ने वाले हैं, आगे के जो संत हैं उन्हीं में बात करते हैं। एक संत हैं जिनका नाम है संत हरिदास जी, बात करते हैं। एक संत हैं जिनका नाम है संत हरिदास जी, संत हरिदास जी। ये जो संत हरिदास जी हैं, इनकी चर्चा करते हैं। देखो जी, संत हरिदास जी का वास्तविक नाम, इनका जो मूल नाम था, वास्तविक नाम, वो नाम क्या था? तो देखते हैं अपन। इनका जो वास्तविक नाम है, बचपन का नाम था, वो नाम था हरि सिंह सांकला। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था हरि सिंह सांकला, हरि सिंह सांकला। और इनका अन्य नाम क्या है? आपको पता होगा, अपना तो पैटर्न एक ही है, वास्तविक नाम या अन्य नाम जो भी होते हैं वो पहले लिख लेते हैं। इनका अन्य नाम क्या है? तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि क्यों कहते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। इन्हें कहते हैं कलयुग का वाल्मीकि। वाल्मीकि क्यों कहते हैं वो भी देखेंगे अपन, चिंता ना करें। कलयुग का वाल्मीकि। एक तो संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, तो जो भी हमने अन्य संत थे उनके क्या क्या नाम थे, तो वो मैं यहाँ पे एक बार नोट करवाने का प्रयास करूंगा। जैसे आपसे पूछ ले, राजस्थान का कबीर, तो राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो आप भली बात ही जानते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं संत दादू दयाल जी को। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं, दादू दयाल जी। जो संत दादू दयाल जी थे, उन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर। और बात कर ले, आपसे पूछ ले, राजस्थान का शंकराचार्य या दूसरा शंकराचार्य किसे कहते हैं? शंकराचार्य। तो राजस्थान का शंकराचार्य पूछ ले या दूसरा शंकराचार्य पूछ ले, तो आप बता सकते हो आराम से। और वो कौन है? तो राजस्थान का शंकराचार्य या दूसरे शंकराचार्य के रूप में दादू दयाल जी के ही शिष्य हुए थे, और उनका नाम है सुंदर दास जी। सुंदर दास जी, याद रह जाएगा। इसके अलावा आपसे अगर पूछ ले, संतों में ही हम बात करते हैं, वागड़ का धनी। वागड़ का धनी, तो ऐसे कौन से संत थे जिन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है? तो आप जानते हो वागड़ का धनी किसे कहते हैं? वो थे संत मावजी। संत मावजी। तो मैं यहाँ पे अन्य नाम आ गया, इसीलिए मैं यहाँ पे एक जगह लिखाने का प्रयास करता हूँ, वही संत मावजी जिन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। अगर आपसे पूछ ले, भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं, श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार। श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार। निष्कलंकी अवतार। तो भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार कौन थे? तो वो भी कोई और नहीं थे, वो भी कौन थे? संत मावजी। तो मैं यहाँ पे कॉमा कर दूं, आप समझ जाओगे, यही संत मावजी। और भी बहुत सारे नाम होंगे, तो जैसे अगर पूछ लेते हैं और भी, तो दिमाग में रखो। जैसे बात कर लूं मैं, राजस्थान का नरसिंह है। राजस्थान का नरसिंह है, तो राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का नरसिंह कहते हैं भक्त कवि दुर्लभ को। तो राजस्थान का नरसिंह कौन हो जाएंगे? भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ। तो ये कुछ हमने पीछे जो संतों के नाम पढ़े हैं, अन्य नाम, उन्हीं अन्य नामों की हमने चर्चा की है, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं संत हरिदास जी, इन्हें कलयुग का वाल्मीकि क्यों कहते हैं? तो आप जानते हो ना, जो वाल्मीकि थे प्रारंभ में लूट मार डकैती का काम करते थे, ऐसे ही ये जो संत हरिदास जी हैं, ये पहले लूट मार और डकैती का काम करते थे, बाद में ये संत बन गए थे। इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि।
तो संत हरिदास जी अलग हैं। एक होंगे हरिराम दास जी, जहां राम लग जाए तो आप समझना सिंहतल शाखा, राम से नहीं संप्रदाय आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिनकी एक सिंहतल शाखा है। सिंहतल शाखा कहाँ है? बीकानेर में। उसके संस्थापक कौन होंगे? उनका नाम होगा संत हरिदास जी ना, संत हरिराम दास जी। हरिदास जी कौन हो जाएंगे? ये जिन्हें क्या कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि। वो होंगे हरि रामदास जी। राम लग गया मतलब वो राम से नहीं संप्रदाय के। इनके देखो राम नहीं लग रहा, ये क्या है? हरिदास जी। ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं बात कर रहा हूं। अभी देखो वास्तविक नाम हो गया, अन्य नाम हो गया। अब हम देख लेते हैं, ये बीच में कुछ दो चार जो और संत थे जिनके निक नेम थे, उपनाम थे, उनकी हमने चर्चा कर ली। तो वैसे आप भी तो रखते हो निक नेम, जानू, बाबू, ये कोई नाम थोड़ी होते हैं, ये निक नेम होते हैं ना। ऐसे ये हमने कुछ संतों के निक नामों की चर्चा की है, थोड़ा सा देखें। तो अभी हमने जिनकी चर्चा की है संत हरिदास जी, वास्तविक नाम हो गया, अन्य नाम हो गया। अब हम देख लेते हैं संत हरिदास जी का जन्म। तो इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, कब हुआ, मैं बात कर लेता हूँ। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1455 ईस्वी के अंदर। 1455 ईस्वी के अंदर। ये जो साल लिखा था ना, इतना इनको याद रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये जन्म कहाँ हुआ तो आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ कापड़ोद गांव में, कापड़ोद गांव। और ये जो कापड़ोद गांव है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है डीडवाना के अंदर। तो अब एक जिला बढ़ गया है जिसका नाम क्या है? डीडवाना कुचामन। तो आप बता सकते हो डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन एक नया जिला बन गया नागौर से अलग होके। तो डीडवाना के अंदर गांव पड़ता है कापड़ोद गांव, और कापड़ोद गांव के अंदर संत हरिदास जी का क्या हुआ था? जन्म। अब जन्म हो गया तो इसके बाद में हम पॉइंट लिख लेते हैं। संत बनने से पूर्व कार्य, संत बनने से पूर्व कार्य, संत बनने से पूर्व कार्य। ये संत तो बाद में बने, इससे पहले ये काम क्या करते थे? तभी तो इनको कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। तो आप बताओगे ये काम क्या करते थे? लूट मार व डकैती, लूट मार व डकैती। तो ऐसा अगर पूछ ले, राजस्थान के वह संत जो संत बनने से पूर्व लूट मार और डकैती करते थे वो कौन थे? संत हरिदास जी। जन्म कहाँ हो रहा है? कापड़ोद गांव में। इन्होंने खूब लूट मार की। और अभी बात करते हैं, एक दो पॉइंट और देखते हैं संत हरिदास जी के, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। इसके अलावा बात करूं, फिर इन्होंने तपस्या की है। वो तपस्या कहाँ की है तो देखने का प्रयास करें। इन्होंने तपस्या तपस्या की। तो इन्होंने तपस्या कहाँ की? तो इन्होंने तपस्या की थी तीखी डूंगरी, बहुत खतरनाक डूंगरी, तीखी डूंगरी, तीखी डूंगरी। बस याद रख लेना ये तीखी डूंगरी कहाँ पड़ती है। तो मैं लिख देता हूँ डीडवाना, डीडवाना के पास ही पड़ती है तीखी डूंगरी। उसी तीखी डूंगरी पे इन्होंने तपस्या की। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कागला सिटिंग ऑन द डागरा। एक समय की बात है भाई, ये जो संत हरिदास जी थे ये वीरान जंगल के अंदर लूट मार कर रहे थे, और उधर से एक साधु गुजरे। तो इन्होंने भी साधु का पीछा किया, और साधु का पीछा करके और कहा जो भी हो आप, अपने पास जो भी माल है मुझे दे जाओ। आपको पता है इस क्षेत्र का मैं डॉन हूं, है ना। तो उन साधुओं ने कहा भाई डॉन, हमारे पास तो ना है गोन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तू तो डॉन है, अच्छी बात है, हमारे पास लूटने को क्या है, हम तो फकीर है, जोड़ी लेके घूमते हैं। तो फिर इन्होंने कहा आपको कुछ तो देना होगा। उन्होंने कहा देने के लिए मेरे पास केवल ज्ञान है, और मैं वो तुम्हें दे सकता हूं अगर लेना चाहो तो, नहीं तो देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन बाबजी ने कहा, संतों ने कहा आप ये लूटमार क्यों करते हो, और दूसरी चीज ये लूटमार कर रहे हो इससे आप अपने घर वालों का और का परिवार का सबका पेट पालना चाहते हो, लेकिन ये जो पाप कर रहे हो ना, इस पाप में आपके परिवार वाले भागी नहीं होंगे। यकीन नहीं हो तो उन्हें पूछ लो। तो इन्होंने, हरिदास जी ने कहा बाप जी ऐसा कैसे हो सकता है, जो भी मैं लूट मार करके ले जाता हूँ सारा का सारा माल तो घर वाले ही खाते हैं, तो पाप के भागी तो वही होंगे। तो कहा यकीन नहीं हो तो जाके पूछ लो। जब वो घर जाते हैं, पत्नी से पूछते हैं, पिता से पूछते हैं, वो सब के सब कहते हैं ना भाई ये पाप कर रहा है तो इन पापों का भागी तू ही है, हमें कोई लेना देना नहीं है। उसी टाइम आंखें खुल जाती है संत हरिदास जी की, और दौड़े दौड़े आके और बाप जी को क्षमा याचना करके, और उसी टाइम से सारी चीजों का त्याग करके और तिखी डूंगरी पे चले जाते हैं डीडवाना के अंदर, और वहां पे अलख निरंजन, अलख निरंजन, है ना, तो भक्ति में स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो हरि सिंह सांकला थे, अपना नाम पहले क्या था? हरि सिंह सांकला, और नाम बदल लिया और क्या नाम रख लिया? हरिदास जी।
अब मैं बात करता हूं, जब इनको भक्ति की इन्होंने साधना की, जब इनको ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने के बाद में ये क्या लिखेंगे, ग्रंथ। तो इन्हीं संत हरिदास जी के ग्रंथों की मैं चर्चा कर लेता हूं, आप थोड़ा सा जुड़िएगा। संत हरिदास जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो कौन से लिखे हैं, तो बात करते हैं। संत हरिदास जी ने ग्रंथ जो लिखे हैं वो कौन से हैं। एक तो है मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश। इन्होंने बताया राज करना है तो रोशनी फैलानी होगी, मंत्र राज प्रकाश। दूसरा इनका जो ग्रंथ है वो है हरि पुरुष जीरी वाणी, हरि पुरुष जीरी वाणी, मंत्र राज प्रकाश, हरि पुरुष जीरी वाणी, हरि पुरुष जीरी वाणी, मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जीरी वाणी, ये दो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूं, एक इन्होंने किताब लिखी है भक्त विरदावली, भक्त विरदावली, विरदावली। और एक किताब इन्होंने लिखी थी साखी, साखी, साखी। बस दो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ऊपर वाले दिमाग में रखना और याद रह जाए तो अच्छी बात है। एक तो किताब है मंत्र राज प्रकाश, इन्होंने मंत्र दिया राज करने का, मंत्र राज प्रकाश। और एक किताब लिखी हरि पुरुष जीरी वाणी। इसके अलावा भक्त विरदावली और एक किताब लिखी साखी। ये रचनाएं किसकी है, संत हरिदास जी की। और इसके अलावा इन्होंने जो संप्रदाय चलाया है, मैं उस संप्रदाय की बात कर लेता हूँ। संत हरिदास जी ने जो संप्रदाय चलाया, तो देखो संत हरिदास जी ने जो संप्रदाय चलाया है, संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय का नाम क्या है। जब ये भक्ति भावना में लीन हो गए तो इन्होंने एक अलग से संप्रदाय स्टार्ट किया और इन्होंने कहा आज से मेरा किसी से कोई रंजन नहीं है, दुश्मनी नहीं है, वेर नहीं है। इसीलिए इन्होंने संप्रदाय चलाया निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। याद रखना, हम पढ़ रहे हैं अभी संत हरिदास जी को, और संत हरिदास जी ने जो संप्रदाय चलाया है उसका नाम क्या है, निरंजनी संप्रदाय। अगर आपसे पूछ ले ये जो निरंजनी संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गाढ़ा। देखो इन्होंने कितनी गाढ़ी बात कह दी कि आज से मेरा किसी से कोई रंजन नहीं है, निरंजन, निरंजन यानी कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, अब मैं भक्ति भाव में लगे हूं। तो निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, गाढ़ा। और ये गाढ़ा जगह कहाँ पड़ती है, डीडवाना में। और आप जानते हो डीडवाना कुचामण एक नया जिला बन गया है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये जो निरंजनी संप्रदाय है, इस निरंजनी संप्रदाय की शाखाएं कितनी हो जाएगी, तो इसकी जो शाखाएं हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दो शाखाएं हो जाएगी। अभी बात कर लेते हैं, सॉरी, इसकी शाखाएं। तो शाखाएं कितनी हो जाएगी निरंजनी संप्रदाय की, कालांतर में जैसे जैसे साधु बढ़ जाते हैं शाखाएं भी बढ़ जाती है। तो इसकी कितनी शाखाएं हो जाएगी, दो। तो दो कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी निहंग शाखा, निहंग, और एक हो जाएगी घरबारी, घरबारी। यानी कि ऐसे संत जो परिवार के साथ रहते हैं वो घरबारी हो जाएंगे, और ऐसे संत जो इस दुनिया से अलग रहते हैं जंगलों में वीरान जगह पे, तो वो क्या हो जाएंगे, निहंग। तो निरंजनी संप्रदाय भी आगे जाके दो भागों में बट गया, एक तो है निहंग निरंजनी संप्रदाय, एक है घरबारी निरंजनी संप्रदाय। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं इन्हीं संतों की। तो इन्होंने समाधि, तो इनकी जो समाधि है वो समाधि कहाँ पे है, हम बात कर रहे हैं हरि सिंह सांकला की, हरिदास जी की। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ है, गाढ़ा। और आप जानते हो गाढ़ा जगह कहाँ है, डीडवाना, डीडवाना। और वही गाढ़ा जहाँ पे निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और समाधि है तो समाधि पे मेला, तो यहाँ मेला कब भरता है, तो ये जो मेला भरता है ये भरता है माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को। कुछ याद आ रहा होगा, माघ शुक्ल पंचमी, इसे ही हम क्या कहते हैं, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी को ही हम क्या कहते हैं, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। आप जानते हो ना, इस दिन माघ शुक्ल पंचमी को ही बसंत पंचमी है। इस दिन घरों में पीले चावल बनाए जाते हैं, पीले वस्त्र पहने जाते हैं, माँ सरस्वती की पूजा होती है, वंदना होती है। और राजस्थान के अंदर बच्चियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, ये वही बसंत पंचमी है। और बसंत पंचमी को गाढ़ा डीडवाना के अंदर विशाल मेला भरता है। किस संप्रदाय का, निरंजनी संप्रदाय का। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, गाढ़ा डीडवाना में। शाखाएं कितनी है, दो, निहंग शाखा और घरबारी शाखा। इसके अलावा पीछे देखो हमने जो भी बातें की है, संत हरिदास जी वास्तविक नाम क्या था, हरि सिंह सांकला। अन्य नाम क्या है, कलयुग का वाल्मीकि।
तो हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, तो यही और नाम भी देख लिया हमने, निक नेम। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी, राजस्थान का शंकराचार्य या दूसरा शंकराचार्य सुंदरदास जी, वागड़ का धनी संत माव जी, और भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार भी संत माव जी, और राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं, भक्त कवि दुर्लभ गो। इसके अलावा संत हरिदास जी का जो जन्म हो रहा है कापड़ोद गांव डीडवाना में हो रहा है, और संत बनने से पहले लूटमार और डकैती का काम करते थे। जैसे वाल्मीकि भी लूटमार और डकैती का काम करते थे, वैसे ही हरिदास जी भी लूटमार और डकैती करते थे। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, कलयुग का वाल्मीकि। फिर इन्होंने तपस्या की थी तीखी डोंगरी पर, जो डीडवाना में है। इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, मंत्र, राज प्रकाश और हरिपुरुष जी वाणी, दो इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले भी याद रखो तो अच्छी बात है। भक्त विरदावली और साखी, भक्त विरदावली और साखी, ये थे संत हरिदास जी। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। एक संत और पढ़ लेते हैं, और वो संत कौन से हैं, तो उनकी बात करते हैं अगले संत। तो उनका नाम है संत नवल दास जी। संत नवल दास जी, जो बचे हुए संत हैं इनकी भी बातें करेंगे अपन, पूरे संतों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। संत संप्रदाय टॉपिक अगर किसी सिलेबस में दे रखा है, आपके रीट में है, सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में है, आरएस में है, तो संत संप्रदाय से जो भी टॉपिक आएंगे, मैं आपको इतना तसल्ली के साथ कह सकता हूँ, शायद इनसे कोई बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, और अगर कोई बाहर चला जाएगा तो फिर वो किसी को नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहें और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं। ये संत नवलदास जी हैं, बात कर लेता हूँ इनका जन्म। संत नवलदास जी का जन्म, तो इनका जो जन्म हो रहा है वो हो रहा है हरसोलाव गांव में। हरसोलाव गांव, हरसोलाव गांव, हरसोलाव गांव, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है नागौर में। नागौर में अपन मारवाड़ी में कहते हैं हंसलाव, वही हंसलाव या हरसोलाव गांव नागौर के अंदर। इसके अलावा बात करता हूं, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा नवलदास जी ने, बस इनके नाम से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम है नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी। तो आपसे पूछ ले नवलेश्वर अनुभव वाणी नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो नाम से ही पता चल जाएगा, नवलदास जी ने। इसके अलावा बात करता हूं, इन्होंने जो संप्रदाय चलाया नवलदास जी ने, संप्रदाय, इन्होंने जो संप्रदाय चलाया है उसका नाम क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो, इन्होंने संप्रदाय चलाया उसका नाम है नवलदासी संप्रदाय। नवलदासी संप्रदाय। अगर आपसे पूछ ले ये जो नवलदासी संप्रदाय है, इस नवलदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, नवलदासी संप्रदाय, नवलदास जी ने संप्रदाय चलाया नवलदासी संप्रदाय, इसकी प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ, बस इतना सा याद रखना है। ये जो नवलदासी संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है, जोधपुर में। जोधपुर में, जैसे नाम आ गया जोधपुर तो आपको पता होना चाहिए, इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं, इसे नीला शहर भी कहते हैं। और 1459 ईस्वी के अंदर राव जोधा ने जोधपुर बसाया था, और मेहरानगढ़ दुर्ग यहीं पे है। जसवंत जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं वो भी जोधपुर के अंदर है। बहुत सारी बातें, खैर जो भी हो, तो दिमाग में रखें ये नवलदासी संप्रदाय, और प्रमुख पीठ वगैरह मेरे हिसाब से याद हो जाएगी। बस इतना सा याद रखना था तुम्हें। ये थे संत नवलदास जी, कुछ नहीं है। नवलदास जी की बात करता हूँ, वापिस देखें। हरसोलाव गांव नागौर में जन्म हुआ है, ग्रंथ लिखा है नवलेश्वर अनुभव वाणी, और इन्होंने संप्रदाय चलाया है, उसका नाम क्या है, नवलदासी संप्रदाय, और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है, जोधपुर में। ऐसे ही एक संत हुए हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं, और वो संत कौन है तो देखने का प्रयास करें। एक संतों की और हम चर्चा कर लेते हैं, और वो है संत राजा राम। संत राजा राम, संत राजा राम, संत राजा राम, इनकी बात कर लेते हैं। तो जुड़िएगा मेरे साथ, छोटे छोटे संत बचे हुए, लेकिन फिर भी इनसे अगर कोई सवाल पूछ ले तो। संत राजा राम की बात करूं तो संत राजा राम ने संप्रदाय चलाया, संप्रदाय चलाया। तो संत राजा राम ने जो संप्रदाय चलाया है उसका नाम क्या है, तो बस याद रखना, राजा राम संप्रदाय। तो संत राजा राम ने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम क्या है, राजा राम संप्रदाय। कभी बाई चांस सवाल पूछ ले, दिमाग में रखना। और ये जो राजा राम संप्रदाय है, इस राजा राम संप्रदाय की भी अगर आपसे पूछ ले प्रमुख पीठ कहाँ है, तो आप आराम से बता सकते हो, राजा राम संप्रदाय की भी प्रमुख पीठ कहाँ है, जोधपुर में। जोधपुर, तो जोधपुर, जोधपुर वाले संप्रदाय को हमने एक साथ लिया। देखो, राजा राम संप्रदाय प्रमुख पीठ कहाँ है, जोधपुर। नवलदासी संप्रदाय प्रमुख पीठ कहाँ है, जोधपुर। नवलदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, नवलदास जी। और राजा राम संप्रदाय के संस्थापक कौन है, संत राजा राम। और ये जो संत राजा राम है ना, इन्होंने किसका उपदेश दिया, उपदेश दिया,
इन्होंने ऐसी कौन सी चीज का उपदेश दिया? तो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने हरे वृक्ष नहीं काटने, हरे वृक्ष नहीं काटने, हरे वृक्ष नहीं काटने व अधिकाधिक वृक्ष लगाने का, वह अधिकाधिक अधिकाधिक वृक्ष लगाने का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का, वृक्ष लगाने का, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना और हरे पेड़ नहीं काटने का उपदेश देने वाले कौन है? संत राजाराम। देखो, हम सबको पता है पर्यावरण प्रेमी संत कौन थे? जाम्बोजी, जम्बेश्वर भगवान। लेकिन सुनो, अगर ऐसा जम्बेश्वर भगवान का ऑप्शन ही ना दे और प्रश्न ऐसा पूछ ले, राजस्थान के उन संतों का नाम बताइए जिन्होंने हरे वृक्ष नहीं काटने व अधिकाधिक वृक्ष लगाने का उपदेश दिया, तो वो कौन हो जाएंगे? संत राजाराम। और इन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया? राजाराम संप्रदाय। उसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर। ये तो सारी बातें आपको आराम से याद रह जाएंगी, तो इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अभी हम बात करते हैं, देखो, संत नवलदास जी हो गए, संत राजाराम हो गए। इसके अलावा देखो, हमने जो भी संप्रदाय संतों की बात की है, तो आज देखो हमने एक नंबर पढ़ा है संत हरिदास जी। आज जो भी संत हमने पढ़े उनमें एक तो हो गए संत हरिदास जी। इसके अलावा और हमने जो संत पढ़े वो कौन हो जाएंगे? संत नवलदास जी। और कौन हो जाएंगे? संत राजाराम। इसके अलावा और संतों की बात कर लेते हैं। मैं यहीं, छोटे संत हैं तो इसीलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कोई नहीं, ज्यादा बड़े नहीं है, तो देखने का प्रयास करें। एक संत हैं जिनका नाम है जयमल दास जी। संतों का नाम है जयमल दास जी, जयमल दास जी, जयमल दास जी। ज्यादा महीने अगर दिखे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा होगा आपको। एक संत हैं जिनका नाम है जयमल दास जी। इन्हीं जयमल दास जी की मैं बात करता हूँ। देखो, ये जो जयमल दास जी है ना, इनके गुरु कौन थे? जयमल दास जी के गुरु, तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था माधो दास जी दीवान, माधो दास जी दीवान, माधो दास जी दीवान, माधो दास जी दीवान। जयमल दास जी के गुरु हैं, उनका नाम है माधो दास जी दीवान। इसके अलावा इनके जो शिष्य हुए जयमल दास जी के, वो कौन हुए? तो आपको पता होना चाहिए, इनके जो शिष्य थे उनका नाम है हरिराम दास जी। जो आगे हम राम सनेही संप्रदाय पढ़ेंगे, हरिराम दास जी। ये हरिराम दास जी कौन होंगे? तो आपको पता होना चाहिए, राम सनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक, राम सनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक, की सिंहतल शाखा के संस्थापक, शाखा के संस्थापक, के संस्थापक। ये मैं क्यों बता रहा हूं, थोड़ा सा देखना। जयमल दास जी, देखो सुनो, जयमल दास जी के शिष्य कौन हो रहे हैं? हरिराम दास जी, जिन्होंने राम सनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा, ये सिंहतल शाखा, सिंहतल जगह पड़ती है बीकानेर में। आपको पता होना चाहिए सिंहतल जगह कहां पड़ती है? बीकानेर में। तो देखो, आगे हम पढ़ने वाले हैं राम सनेही संप्रदाय की, इसीलिए मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा। 4 शाखाएं होगी, फिर भी बोल दो। एक तो होगी शाहपुरा के अंदर, जो शाहपुरा जिला बन गया है। एक होगी रेण नागौर में। एक होगी सिंहतल शाखा, जो कहाँ होगी? बीकानेर में। और एक होगी खेड़ापा शाखा, और ये खेड़ापा शाखा कहाँ पे होगी? ये होगी जोधपुर के अंदर। तो सुनो, जयमल दास जी के शिष्य हुए जिनका नाम है हरिराम दास जी। लेकिन इन्हीं हरिराम दास जी के शिष्य होंगे जिनका नाम क्या होगा? रामदास जी, और जो खेड़ापा शाखा की स्थापना करेंगे। तो कुल मिला के ये जो जयमल दास जी हैं, ये सिंहतल शाखा और खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य हो जाएंगे, आदि गुरु हो जाएंगे। तो मैं इनकी, जयमल दास जी की एक विशेष बात लिख देता हूं, तो देखने का प्रयास करें। विशेष बात जयमल दास जी की, तो जुड़े देखें। तो ये है सिंहतल शाखा राम सनेही संप्रदाय की, यह है राम सनेही संप्रदाय की, राम सनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा, जो बीकानेर में, सिंहतल शाखा व खेड़ापा शाखा, खेड़ापा शाखा के आदि गुरु माने जाते हैं। सिंहतल शाखा व खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य, आदि आचार्य, आदि गुरु के दो, आदि आचार्य के दो, आदि आचार्य माने जाते हैं, आदि आचार्य माने जाते हैं, आदि आचार्य
माने जाते हैं, माने जाते हैं। देखो भैया आगे हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे देखो हल्का सा देखना, हरिराम दास जी, तो वहां हरिराम दास जी के मैं गुरु लिखाऊंगा जिनका नाम क्या होगा, जयमल दास जी। ये वही हरिराम दास जी होंगे जिनके पिताजी का नाम होगा भागचंद और माता का नाम होगा रामी, और हरिराम दास जी के गुरु कौन होंगे, जयमल दास जी। आगे हम पढ़ेंगे रामसनेही संप्रदाय में, लेकिन अभी छोटे छोटे संतों को हम देखने का प्रयास करते हैं। आपको आराम से याद है, देखो नवलदास जी, हरसोलाव गांव में उनका जन्म हुआ नागौर में। उन्होंने संप्रदाय चलाया है नवलदासी संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ कहाँ है, जोधपुर के अंदर। और उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या है, नवलेश्वर अनुभव वाणी। उसके बाद में हमने देखा राजाराम, जो राजाराम है उन्होंने संप्रदाय चलाया, राजाराम संप्रदाय उसकी प्रमुख पीठ का है जोधपुर में। उन्होंने उपदेश क्या दिया, तो पेड़ नहीं काटने का और अधिकाधिक वृक्ष लगाने का उपदेश दिया था। हरे पेड़ नहीं काटना, अधिकाधिक वृक्ष लगाने का उपदेश दिया था। और हमने देखा है जयमल दास जी, इनके गुरु थे माधोदास जी दीवान। इनके शिष्य कौन होंगे, रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा जो बीकानेर में, उसकी स्थापना करने वाले होंगे हरिराम दास जी, वो इनके शिष्य हो जाएंगे। हरिराम दास जी के शिष्य कौन हो जाएंगे, रामदास जी, जिन्होंने खेड़ापा के अंदर रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की थी। तो कुल मिला के रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा वह खेड़ापा शाखा, रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा व खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य कौन हो जाएंगे, जयमल दास जी। दिमाग में रह जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, एक संत हैं जिनका नाम है रेदास, रेदास, रेदास। तो संत रेदास की बात करता हूं, जुड़िएगा। ये जो संत रेदास हैं, इनका अन्य नाम, संत रेदास का अन्य नाम, तो आपको पता होना चाहिए संत रेदास का अन्य नाम क्या है और ये नाम किसने दिया, अन्य नाम क्या है और किसने दिया। तो संत रेदास का अन्य नाम क्या है और किसने दिया, तो देखने का प्रयास करें। ये जो संत रेदास हैं, इन्हें कहते हैं संतों का संत, संतों का संत। और संत रेदास को संतों का संत किसने कहा है, तो इन्हें कहा है संत कबीर ने या कबीरदास जी ने। तो कबीरदास जी ने रेदास को क्या कहा था, संतों का संत। सर ये हमारे राजस्थान के तो नहीं है, इनको क्यों पढ़ रहे हो, हमारे मीराबाई के ये गुरु थे, इसी वजह से इनको पढ़ रहे हैं। तो हल्का सा देखें, ये जो संत रेदास हैं, इनका जन्म तो आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ वाराणसी, और या काशी भी कह सकते हो, वाराणसी। इसका प्राचीन नाम क्या था, काशी। और ये वाराणसी या काशी जगह कहाँ पड़ती है, यूपी में, यूपी में। और ये जो रेदास हैं, इनका जो जन्म हुआ, तो किस परिवार में जन्म हुआ। हालांकि देखो सुनो, जाति पाति ऊंच नीच, ये आप अगर पढ़े लिखे हो तो ये चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो एक ही मानता हूं, अगर कोई जाति है तो वो है इंसान, अगर कोई धर्म है वो है मानवता, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये सब यहाँ के ढकोसलेबाजी है। आप में अगर आप इंसान है और इंसानियत जिंदा है, बस इससे बड़ी कोई जाति नहीं हो सकती। आप में दया प्रेम, ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। यानी कि आप यहाँ से कहीं बाहर निकल रहे हो, रास्ते के अंदर कोई किसी का बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए, तो आपका परम कर्तव्य बनता है, कितना ही जरूरी कार्य हो सबको छोड़ के और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाए। या फिर कोई ऐसा अपाहिज पशु है, तो आपसे जितना हो सके उसकी हेल्प करें। या अपने बुजुर्ग लोग तो कहते थे, ये जो कुत्ते होते हैं ये बिना झोली के साधु होते हैं। तो आप जो भी खाना खाते हैं उसमें से जितना आपसे बच पाए वो बचा के आप कुत्ते को रोटी डाल दें। मेरे हिसाब से परमात्मा आपको सदैव खुशहाल रखेगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेगा, और जितना हो आप परोपकारी भाव रखें। खैर आप समझदार हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये जो रेदास हैं, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था चमार परिवार में। तो ये जाति से चमार थे, लेकिन देखें भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी इनकी, तो ये भगवान के अनन्य भक्त हो गए, भगवान को बहुत प्रिय थे, भगवान के साथ ही रहने वाले जीव थे। ये जो रेदास हैं, मैं बात करता हूँ इन्हीं रेदास की, तो देखने का प्रयास करें। इनके जो गुरु थे, गुरु कौन है संत रेदास के, तो आप जानते हो रामानंद, वही रामानंद जिन्होंने, जिनके बारे में कहा जाता है द्राविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद। यानी कि पूरे भारत में भक्ति भाव दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था, और उत्तरी भारत में इस भक्ति भाव को लाने वाले कौन थे, रामानंद। तो ये रामानंद के शिष्य थे रेदास, और कबीरदास जी के समकालीन थे। तो मेरे हिसाब से याद रह जाएगा, अपने जो धन्ना जी जाट थे उनके समकालीन थे, संत पीपा जी के समकालीन थे।
ये रैदास। और बात करूं ये जो रैदास हैं तो इनके गुरु हो गए, तो इनकी शिष्या भी बात कर लेते हैं। रैदास की शिष्या कौन थी? तो आप भली बात ही जानते हैं, रैदास की शिष्या थी, वो थी मीराबाई। मीराबाई, जिनके बचपन का नाम क्या था? पेमल। तो ओब्लिक में लिख दूं मैं पेमल, याद रह जाए आपको पेमल। और ये जो संत रैदास हैं, संत रैदास की जो भी उपदेश हैं वो किसमें समाहित हैं, उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो देखने का प्रयास करें। ये जो संत रैदास हैं, इनके उपदेश, इनके जो उपदेश हैं वो क्या कहलाए? उपदेश कहलाए। तो ये जो संत रैदास हैं, इनके उपदेश क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे रैदास की पर्ची। रैदास की पर्ची, रैदास की पर्ची, पर्ची। और बात करता हूं, तो ये जो संत रैदास हैं, इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? तो आप बता सकते हो, संत रैदास की जो छतरी बनी हुई है अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। तो आगे वैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ेंगे उस टाइम और देख लेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बस मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। इससे ज्यादा साहित्य रैदास से कुछ पूछे। देखो, कबीरदास जी ने संत रैदास को क्या कहा? संतों का संत। इनका जन्म वाराणसी या काशी यूपी के अंदर हुआ था, चमार परिवार में हुआ था। गुरु कौन थे? रामानंद। इनकी शिष्या कौन थी? मीराबाई या पेमल। और ये जो रैदास हैं, इनके उपदेश क्या कहलाए? रैदास की पर्ची। और छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आराम से याद रह जाएगा। ये थे भाई आपके संत रैदास। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, जैन समुदाय में एक संत हुए हैं और उनका नाम है संत भिक्खण जी महाराज। भिक्खण जी महाराज, भिक्खण जी महाराज। तो बात करते हैं इन भिक्खण जी महाराज की, तो देखने का प्रयास करें। ये जो भिक्खण जी महाराज हैं, इनका जन्म, भिक्खण जी महाराज का जन्म, तो आप देखने का प्रयास करें। इनका जन्म हुआ था कंटालिया गांव, और ये कंटालिया गांव पड़ता है पाली में। कंटालिया गांव, कंटालिया गांव। और ये कंटालिया गांव कहाँ पड़ता है? पाली में। तो पाली जिले के कंटालिया गांव में भिक्खण जी महाराज का जन्म हुआ था। ये भिक्खण जी महाराज कौन थे? तो आप बताओगे, जैन श्वेतांबर संत। देखने का प्रयास करें, ये कौन थे? तो आप बताओगे जैन श्वेतांबर संत। ये श्वेतांबर संप्रदाय के संत थे। और आप जानते हो ना, जैन समुदाय आगे जाके दो भागों में बंटा। एक दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो वो क्या कहलाए? दिगंबर। और उसके दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो उनका नाम था भद्रबाहु। फिर जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। और श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? स्थूल बाहु। स्टूल बाहु नहीं, मैं स्टूल को नहीं बाहु, याद रख लेना। सफेद कपड़ा फेरोड़ा ने देखो ना, जर मारो मा तो सैंडी सूंडी हो जावे, और मैं कहीं बाहु? स्टूल बाहु। तो याद रख लेना, मारवाड़ी में स्टूल आप जानते हो बैठने वाली, और बाहु मतलब फेंकना। तो स्टूल बाहु, स्थूल बाहु श्वेतांबर के संस्थापक थे। लेकिन कालांतर में दिगंबर और श्वेतांबर भी वापिस कई उप संप्रदायों में बंटे थे। और बाद में भिक्खण जी महाराज की जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संत थे उनसे, या इनके गुरु कहें, उनसे इनकी अनबन हो गई, और इन्होंने इसी श्वेतांबर संप्रदाय में तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। इसीलिए अगर सवाल पूछ लें तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो कौन हो जाएंगे? भिक्खण जी महाराज। अभी मैं बात कर लेता हूँ, ये जो भिक्खण जी महाराज हैं, आपको पता होना चाहिए इन्होंने संप्रदाय चलाया, संप्रदाय चलाया। तो भिक्खण जी महाराज ने जो संप्रदाय चलाया वो कौन सा चलाया? तो उसी की बात कर लेते हैं। भिक्खण जी महाराज ने संप्रदाय चलाया, तो ये हो जाएगा तेरापंथी, तेरापंथी जैन संप्रदाय, तेरापंथी जैन संप्रदाय, तेरापंथी जैन संप्रदाय। तो याद रखना, भिक्खण जी महाराज ने तेरापंथी जैन संप्रदाय चलाया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में बाकायदा दे रखा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रीट जैसे एग्जामों में, तो दिमाग में रखना। तो ये जो तेरापंथी संप्रदाय है, तो इसका जो विकास हुआ, तेरापंथी संप्रदाय का विकास हुआ, तो इसका जो विकास हुआ वो किससे हुआ? तो आप आराम से बता सकते हो, तो वो हुआ है श्वेतांबर संप्रदाय, श्वेतांबर संप्रदाय की स्थानकवासी शाखा से, की स्थानकवासी शाखा से, स्थानकवासी शाखा से, शाखा से।
तो आपको पता होगा श्वेतांबर भी आगे कई भागों में बंट गया था, उसमें एक स्थानकवासी शाखा थी। उसी स्थानकवासी शाखा से किसका जन्म हुआ है तो आप आराम से बता सकते हो। इसी स्थानकवासी शाखा से किसका जन्म हुआ है? तेरापंथी संप्रदाय का, जैन संप्रदाय का। अब बात करते हैं ये जो तेरापंथी जैन संप्रदाय है इसकी स्थापना स्थापना इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, मोटी मोटी बातें याद रख लेना। तेरापंथी जैन संप्रदाय की स्थापना कब हुई तो आपको पता होगा 1760 ईस्वी के अंदर। पता तो कहां से होगा, अभी पता चलेगा। और इसकी स्थापना क्यों हुई तो आप बता सकते हो। ये जो भिक्खण जी महाराज हैं इनके गुरु से मतभेद होने के कारण। क्यों तो आप बता सकते हो। भिक्खण जी भिक्खण जी भिक्खण जी के गुरु से मतभेद होने के कारण, गुरु से मतभेद होने के कारण, मतभेद होने के कारण विचार नहीं मिले हो। मन भेद नहीं था गुरु से, मतभेद था, केवल मतभेद। मतभेद होना, विचार नहीं मिलना वो एक अलग बात होती है, मन का भेद नहीं होना चाहिए। तो स्थापना हो गई। अब मैं बात करता हूं, अगर स्थापना हुई है तो इन्होंने जो स्थापना की वो किसके साथ की, किसके साथ तो आप बता सकते हो। इन भिक्खण जी महाराज के 12 शिष्य थे, तो भिक्खण जी महाराज ने इन 12 शिष्यों के साथ ये की थी। तो 12 प्रिय शिष्यों के साथ, प्रिय शिष्यों के साथ, शिष्यों के साथ। तो भिक्खण जी महाराज अपने 12 शिष्यों के साथ और एक खुद 13वें हो गए। तो देखो नाम कैसे हुआ, तेरापंथी जैन संप्रदाय। 12 इनके शिष्य और एक खुद, 13 जनों ने मिलकर एक संप्रदाय चलाया जैनों में, उसका नाम क्या हो गया? तेरापंथी संप्रदाय। और बात कर लेता हूं स्थापना हुई तो कहाँ हुई, कौन सी जगह पर स्थापना हुई तो आपको पता होना चाहिए। ये स्थापना कहाँ पे हो रही है तो ये हो रही है अंधेरी ओवरी, अंधेरी ओवरी। और ये अंधेरी ओवरी जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है केलवा। और ये केलवा जगह कहाँ पड़ती है? ये कुंभलगढ़ के पास ही है। तो केलवा जगह है राजसमंद, राजसमंद। तो राजसमंद जिले के अंदर स्थापना हुई थी और स्थापना करने वाले कौन थे? भिक्खण जी महाराज। ज्यादा याद नहीं रहे तो इतना तो याद रख लेना, तेरापंथी जैन संप्रदाय की स्थापना किसने की है? भिक्खण जी महाराज ने। ये खुद एक जैन साधु थे, इनका अपने गुरु से मतभेद हो गया तो इन्होंने अपने 12 शिष्य और एक खुद 13 जनों ने मिलकर स्थापना किसकी कर दी? तेरापंथी जैन संप्रदाय की। कहां पे कर दी तो आपको पता होगा केलवा जगह कहां पड़ती है? राजसमंद में। तो वहां पे तेरापंथी जैन संप्रदाय की स्थापना कर दी। अगर अंदर वाली जगह याद रह जाए तो अच्छी बात है। और वो जगह कौन सी है? अंधेरी ओवरी, अंधेरी ओवरी। तो ये एक भिक्खण जी महाराज भी हमारे संतों में थे और आराम से आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा एक संत और ले लेते हैं। तो वो संत कौन है? उनका नाम है संत बालानंदाचार्य, संत बालानंदाचार्य, बालानंदाचार्य, संत बालानंदाचार्य। हनुमान जी के भक्त थे संत बालानंदाचार्य। बात करता हूं संत बालानंदाचार्य का जन्म कब वाला तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो इनका जो जन्म हो रहा है वो कब हो रहा है तो इनका जन्म हो रहा है, वो हो रहा है 1635 ईस्वी में, 1635 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हो रहा है तो ये यूपी में इनका जन्म हुआ था। यूपी में एक जगह पड़ती है गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़ मुक्तेश्वर। राजस्थान से संबंधित है इसी कारण ये हमारे काम के हैं। यूपी में जगह पड़ती है गढ़ मुक्तेश्वर। अगर इनका जन्म हुआ तो इनके गुरु कौन है? गुरु का नाम था बिरजानंद या वीरजानंद, वीरजानंद। इनके गुरु कौन थे? वीरजानंद। गुरु से शिक्षा ली इन्होंने और इसके बाद में इन्होंने आराधना की, आराधना की। इन्होंने किसकी भक्ति की? आराधना की। तो आपको पता होना चाहिए हनुमान जी के भक्त हैं, मैं कह रहा हूं ना। इन्होंने आराधना की किसकी तो आप बताओगे? हनुमान जी की। आराधना किसकी की? हनुमान जी की, हनुमान जी की। और इन्होंने आराधना कहाँ की, कौन सी जगह पे की तो आपको पता होगा एक जगह पड़ती है और वो जगह कौन सी है? लोहारगल। जगह का नाम क्या हो जाएगा? लोहारगल। और आप जानते हो ना ये लोहारगल जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है झुंझुनू में। और अगर पर्वत पूछ ले कौन से पर्वत पर इन्होंने आराधना की, तपस्या की
तो उस पर्वत का नाम क्या हो जाएगा? मालकेतु पर्वत। मालकेतु पर्वत। बस इनके गुरु ने इनको कहा था कि हे शिष्य, हे वत्स बालानंदाचार्य, तुम वहां लोहारगल, जो इसे लोहारगल क्यों कहते हैं आगे के वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। जब पांडवों को अज्ञातवास का समय दिया तो पांडवों ने अपने जो कपड़े बदले थे, भेक बदले थे, वो सारे के सारे इसी जगह पे बदले थे, झुंझुनू के अंदर मालकेतु पर्वत पे। ये जो मालकेतु पर्वत है, तो यहाँ पे उन्होंने अपने लोहे के जो हथियार थे वो छिपाए थे। और उसके बाद में जब वो अज्ञातवास का समय पूरा हुआ, पांडव यहाँ आए और उन्होंने उस पहाड़ी में जिस जगह उन्होंने लोहे के हथियार छिपाए थे, उन हथियारों को वापस खोदना स्टार्ट किया, लेकिन वो हथियार मिले नहीं और उन्होंने 24 कोस की पूरी चारों तरफ पहाड़ी की परिक्रमा लगा ली, उसी जगह तक वापस आ गए खोदते खोदते, लेकिन उन्हें लोहा नहीं मिला। फिर उनको समझ में आया, अरे ये तो लोहे के औजार थे, लोहा तो गल गया, लोहे के तो काट लग गया। इसीलिए ये जगह क्या कहलाती है? लोहारगल। ये लोहारगल जगह कहाँ है? झुंझुनू में। यहाँ की 24 कोसी परिक्रमा भी प्रसिद्ध है। खैर जो भी हो, तो मालकेतु पर्वत पर इन्होंने क्या की थी? आराधना। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें, संत बालानंदाचार्य। आराधना हो गई, जब इन्होंने भक्ति कर ली, तो अब इससे जुड़ी हुई आगे की बात करते हैं। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया, वो कौन सा संप्रदाय चलाया? बालानंदाचार्य। बात कर लें, संप्रदाय चलाया। अब राजस्थान के हो गए, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने संप्रदाय चलाया, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया है। इन्होंने संप्रदाय चलाया है लश्करी संप्रदाय। लश्करी संप्रदाय। लश्करी संप्रदाय। अब बात कर लेता हूं, ये जो लश्करी संप्रदाय है, आपको पता होना चाहिए, हल्का सा देखें, ये जो लश्करी संप्रदाय है, इसकी प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ, तो अब आप आराम से बता सकते हो इस लश्करी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है। तो इसकी प्रमुख पीठ हो जाएगी, एक तो हो जाएगी जयपुर में लश्करी संप्रदाय की, और एक दूसरी जगह कौन सी हो जाएगी? बाद में ये जयपुर भी आते रहते थे, तो जयपुर में इनकी एक पीठ हो जाएगी, एक पीठ हो जाएगी लोहारगल। लोहारगल। और ये लोहारगल जगह कहाँ है? झुंझुनू। तो यहाँ दो जगह इनकी पीठ है। मुख्य पीठ कहाँ हो जाएगी? जयपुर में। दूसरी कहाँ हो जाएगी? लोहारगल, झुंझुनू में। और लोहारगल में भी रघुनाथ जी का मंदिर है। यहाँ लोहारगल के अंदर भी जो मंदिर है वो कौन सा है? रघुनाथ जी का। रघुनाथ जी का मंदिर, वो अन्य पीठ कहलाती है। लोहारगल के अंदर ये रघुनाथ जी का मंदिर। तो ये संत बालानंदाचार्य हैं, और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम क्या है? लश्करी संप्रदाय। आपको ज्यादा रामायण याद करने की जरूरत नहीं है। लश्करी संप्रदाय किसने चलाया है? बालानंदाचार्य ने। और लश्करी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जयपुर। और अन्य पीठ कहाँ है? लोहारगल, झुंझुनू। लोहारगल, झुंझुनू में भी कहाँ है? रघुनाथ जी का मंदिर। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और बाकी तो कुछ नहीं। ये जो बालानंदाचार्य हैं, ये भी अपने साथ में सेना वगैरह रखते थे और बाकी जन कल्याण का कार्य करते थे। तो देखो इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तो संत बालानंदाचार्य की एक बात और लिख देता हूँ, हल्का सा देखो, संत बालानंदाचार्य ने कार्य, तो इन्होंने क्या काम किया है, तो वो भी बात कर लेते हैं। देखो इन्होंने 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 साधुओं का, साधुओं का, जितने भी साधु थे उनको इकट्ठा करके साधुओं का सैन्य संगठन खड़ा किया। सैन्य संगठन खड़ा किया। संगठन खड़ा किया। खड़ा किया। तथा धर्म को होने, तथा धर्म को, धर्म को हानि पहुंचाने वाले, हानि पहुंचाने, धर्म को हानि पहुंचाने वालों से युद्ध किया। वालों से, या धर्म को हानि पहुंचाने वालों से युद्ध किया, बस इतना ही बहुत है। या ये युद्ध के लिए ललकारते थे उन्हें। और जब अपराध क्षमा, कोई भी अपराध करता और वो क्षमा प्रार्थना कर लेता, तो उसको फिर ये अपने मंडल में शामिल कर लेते थे और उसे क्षमा भी कर देते थे। तो बस ये कोई खास बात नहीं है, इतना ही याद रखना। जो धर्म को हानि पहुंचाने वाले होते थे उनसे ये युद्ध कर लेते थे, और इन्होंने साधुओं का ही एक सैन्य संगठन खड़ा किया था। बस मोटी बात ये है, संत बालानंदाचार्य हैं, इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम क्या है? लश्करी संप्रदाय। अब मेरे से रहा नहीं जाएगा,
क्या करूं वो लेडी मैं हूं आदत से मजबूर। तो इसे मिलता जुलता जो नाम आ रहा है लश्करी, मैं उसी की बात करता हूं, हल्का सा देखें। और ये मिलते जुलते जो शब्द मैं बीच में बोलता हूं ना, उनमें से आप अभी भी सीईटी के पेपर में देख सकते हैं, हर पेपर में कहीं ना कहीं मेरी बीच की बोली हुई बातें आ रखी है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी में आप देखना, मैंने चाहे आपको मंदिर पढ़ाया हो, चाहे लोक देवियां पढ़ाया हो, कुछ भी पढ़ाया हो, और उसमें अगर मान लो किसी मेवाड़ के एक राजा की बात आई है, तो मैंने 3-4 राजाओं का कम से कम एक साइड में चार्ट बनाने का प्रयास किया है। उनमें आप देख लेना, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले में तो ये प्रश्न पूछा था कि जो राणा सांगा थे, इनके बाद में शासक कौन बने थे? तो आप बता सकते हो राणा सांगा के जस्ट बाद में शासक कौन बने थे? रतन सिंह सेकेंड। लेकिन ये जो सीईटी वाला 12वीं वाला सीईटी का एक पेपर था, उसमें प्रश्न किया था, तो आप देख सकते हो वो प्रश्न ये था, रतन सिंह सेकंड के बाद में शासक कौन बने थे? और उसमें आपको पता होगा ऑप्शन भी था विक्रमादित्य, और वो शासक कौन बने थे? विक्रमादित्य। तो आप खुद सोचे ये जो मैं नोट में लिखाता हूँ ये सवाल कितने आते रहते हैं। बाकी भी खूब हैं, मैं अब ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप जुड़ते रहे। ये साइड में जो जितने मैं नोट लिखाता हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन निकलते रहते हैं। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हमें भी नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सिलेबस दिया है तो उस सिलेबस में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो वो तो पूरा डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं, हल्का सा देखें ये जो लश्करी संप्रदाय है, तो मैं बात करता हूं, थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करें। देखें, आपको पता होना चाहिए ये क्या है लश्करिया। लश्करिया तो आपको पता होगा लश्करिया क्या है। तो देखें, लश्करिया की बात करता हूं, तो आपको पता है जैसे अभी सीटी में लोक नृत्यों में से एक प्रश्न पूछा था, और वो लोक नृत्यों का ही जो क्वेश्चन था वो क्या था, तो जैसे शेखावटी है, जैसे डीडवाना कुचामन है, यहाँ पे एक नृत्य किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य है। और वो जो कच्छी घोड़ी होती है, बांस की खपचियां आदमी होते हैं वो अपने शरीर पे बांध के और वो नृत्य करते हैं। वो जो कच्छी घोड़ी होती है वो नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। मैं क्लास में भी लिखाता हूँ, और आपको अब आगे जब लोक नृत्य लोक नाट्य पढ़ाऊंगा तो उस टाइम अपने आप ही चर्चा करूंगा। और सुन लें, तो वो जो कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं उसमें वो जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत होते हैं? तो वो गीत होते हैं लश्कारिया। तो दिमाग में रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय, कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाने वाले गीत, नृत्य करते समय गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। तो कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत होते हैं? लश्कारिया। लश्कारिया या लश्करिया कह सकते हो, लश्कारिया या लश्कारिया। एक चीज और है, जो कच्छी घोड़ी होती है बांस की खपचियों की, तो इस कच्छी घोड़ी को खुद को क्या कहते हैं? बांस की खपचियों से बनी हुई ये जो घोड़ी है, इस घोड़ी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं चितलाई। ये घोड़ी क्या कहलाती है? बांस की खपचियों से बनी हुई। अब आने वाले एग्जामों में ये पूछ सकते हैं चितलाई। और आप जानते हो ये कच्छी घोड़ी किस क्षेत्र का नृत्य है? शेखावाटी क्षेत्र का। आगे हम पढ़ेंगे शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य कौन से हैं? चंग, ढप, गिद्दड़, कच्छी घोड़ी, लहुर लहुर, जिंदाल। चंग, ढप, गिद्दड़, कच्छी घोड़ी, लहुर लहुर, जिंदाल, ये सब शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य होंगे, आगे हम पढ़ेंगे। और आपको पता होगा ये जो कच्छी घोड़ी नृत्य है, तो ये बांस की खपचियों से जो घोड़ी बनती है इसे क्या कहते हैं? चितलाई। ये नृत्य कौन करते हैं? पुरुष। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर। और इसमें आपको पता होगा पैटर्न बनाया जाता है, पिरामिड नुमा पैटर्न बनाया जाता है, गुलाब के फूल की आकृति का पैटर्न बनाया जाता है। तो पैटर्न कला पर आधारित जो नृत्य है वो कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य है। और कैसा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य है, रुपए पैसे कमाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। ये सब हम आगे बात करेंगे, आप चिंता ना करें। राजस्थान की कला संस्कृति के A to Z जितने टॉपिक होंगे सारे के सारे वीडियो के माध्यम से डालूंगा, और डालूंगा वो सारे के सारे पूरा कंटेंट डिटेल में डालूंगा। बस जुड़ते रहें और मेरा भी हौसला अफजाई करते रहें। आपको वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट करके जरूर बताएं। चलो, अभी हम संत बालानंदाचार्य की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम क्या है? लश्करी संप्रदाय। तो ये मिलता जुलता नाम आ गया, लश्करिया। तो कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लश्करिया। और ये कच्छी घोड़ी क्या कहलाती है? बांस की खपचियों से बनी हुई, ये कहलाती है चितलाई। ये कच्छी घोड़ी नृत्य कैसा है? व्यवसायिक नृत्य है, रुपए पैसे कमाने के लिए किया जाता है। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, डीडवाना कुचामन का प्रसिद्ध है। तो ये संत बालानंदाचार्य की बात हो गई थी, तो मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो
तो अभी जो भी हमने संत पढ़े हैं उनको अगर देखें तो आप जोड़ने का प्रयास करना। देखो हमने कौन से संत पढ़े। संत हरिदास जी, मूल नाम था हरि सिंह सांकला, कलयुग का इन्हें वाल्मीकि भी कहते हैं, और बाकी वाले ये अन्य नाम भी देख लिए। जन्म का हुआ कापड़ोद डीडवाना में, और पहले संत बनने से पहले लूट मार डकैती करते थे, और इन्होंने तिखी डूंगरी डीडवाना पे तपस्या की थी। इनके ग्रंथ हैं मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष जी रिवाणी, भक्त वीरदावली और साखी। और इसके अलावा इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। वो उसकी प्रमुख पीठ का है गाडा डीडवाना में। इसकी शाखाएं कितनी है? 2, निहंग और घरबारी। समाधि गाडा डीडवाना में। बसंत पंचमी को इनका क्या पड़ता है? मेला। एक संत नवलदास जी, हरसलाव गांव नागौर के अंदर जन्म हुआ, और नवलेश्वर अनुभव वाणी इन्होंने किताब लिखी है, और इन्होंने संप्रदाय चलाया उसका नाम क्या है? नवलदासी संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ का है जोधपुर में। एक संत राजाराम हुए, राजाराम संप्रदाय चलाया, उसकी प्रमुख पीठ का है जोधपुर में। इन्होंने हरे वृक्ष नहीं काटने और अधिकाधिक वृक्ष लगाने का संदेश दिया था। और जयमल दास जी इनके गुरु हैं, माधोदास जी दीवान इनके शिष्य थे। हरिराम दास जी जो रामसनेई संप्रदाय में सिंहतल शाखा के संस्थापक होंगे। और बाकी तो क्या है, ये रामसनेई संप्रदाय की सिंहतल शाखा व खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य माने जाते हैं। कौन? जयमल दास जी। और इसके बाद में हमने जो संत पढ़े हैं उनमें कौन है? रैदास। मीराबाई के गुरु थे रैदास, और आप जानते हो इनको कबीरदास जी ने क्या कहा? संतों का संत। बाकी चमार जाति से थे। रामानंद इनके गुरु थे, इनकी शिष्या मीराबाई या पेमल थी। और इनके उपदेश क्या कहलाते हैं? रैदास की पर्ची। और इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और इसके अलावा जो भी हमने संत पढ़े हैं वो कौन है? तो और है भिक्कण जी महाराज। तो भिक्कण जी महाराज की भी अभी हमने चर्चा कर ली थी। और तो ये 6 नंबर के जो संत हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? भिक्कण जी महाराज। भिक्कण जी महाराज मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और भिक्कण जी महाराज के बाद में हमने किनको पढ़ा है? संत बालानंदाचार्य को। तो ये कुछ संतों की हमने चर्चा की। अब हम रामसनेई संप्रदाय के जो संत हैं उनकी हम बात करेंगे। तो आप मेरे साथ वापस कनेक्ट होने का प्रयास करें जो भी। अब हम पढ़ने वाले हैं रामसनेई संप्रदाय, तो आप जुड़िएगा मेरे साथ। रामसनेई संप्रदाय की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखें रामसनेई संप्रदाय, रामसनेई संप्रदाय, संत संप्रदाय में हम देखने वाले हैं रामसनेई संप्रदाय। तो ये जो रामसनेई संप्रदाय है, बात करते हैं इस रामसनेई संप्रदाय के संस्थापक। तो रामसनेई संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, संस्थापक होंगे रामचरण दास जी। रामचरण दास जी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ये जो रामसनेई संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ, हालांकि मुख्य रूप से 4 पीठें मानी जाती है, फिर भी रामसनेई संप्रदाय में जो प्रमुख पीठ है, ऊंची गादी है, हालांकि लगभग गादियां बराबर ही है लेकिन फिर भी प्रमुख पीठ, तो वो कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा। पहले ये शाहपुरा भीलवाड़ा में जगह पड़ती थी, अब शाहपुरा खुद एक जिला बन गया है। इसके अलावा ये जो रामसनेई संप्रदाय है इसके अंदर महोत्सव, कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए रामसनेई संप्रदाय में मनाया जाता है फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव, ये जो फूलडोल महोत्सव है रामसनेई संप्रदाय का प्रमुख उत्सव है, प्रमुख महोत्सव है। ये फूलडोल महोत्सव कब मनाया जाता है? तो होली के अगले दिन से, यानी कि चैत्र कर्षण एकम से, चैत्र कर्षण एकम से चैत्र कर्षण पंचमी तक, चैत्र कर्षण पंचमी तक, चैत में अंधारे पखवाड़े की पांचम तक, एकम से लेके पांचम तक, यानी कि 5 दिनों तक। और ये फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शाहपुरा में, जो रामसनेई संप्रदाय की मुख्य पीठ मानी जाती है, शाहपुरा। अगर ये रामसनेई संप्रदाय है, आपसे पूछ ले रामसनेई संप्रदाय के जो भी साधु हैं उनकी पहचान क्या है, तो आप बता सकते हो उनकी पहचान क्या है? गुलाबी वस्त्र, गुलाबी गुलाबी, शहर ये गुलाबी, तो दिमाग में रखना गुलाबी वस्त्र। तो रामसनेई संप्रदाय की जो पहचान है वो क्या है? गुलाबी वस्त्र। इसके अलावा रामसनेई संप्रदाय के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कितने केंद्र हैं? या एक प्रार्थना स्थल लिख देता हूं पहले, फिर प्रमुख केंद्र की बात कर लेंगे। थोड़ा सा देखें रामसनेई संप्रदाय में प्रार्थना स्थल, जो रामसनेई संप्रदाय है उसमें पूजा स्थल या प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है? जैसे आप जानते हो ना, दादू संप्रदाय में जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अलख दरीबा। ऐसे ही रामसनेई संप्रदाय के अंदर क्या कहलाता है? वो कहलाता है राम द्वारा, राम द्वारा। तो रामसनेई संप्रदाय में जो पूजा स्थल है उसे क्या कहते हैं? राम द्वारा।
और इसी राम सनेई संप्रदाय की बात कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा देखें। इस राम सनेई संप्रदाय के अंदर जो प्रमुख केंद्र हैं, राम सनेई संप्रदाय के प्रमुख केंद्र, तो राम सनेई संप्रदाय में प्रमुख केंद्र कितने माने जाते हैं, तो आप बता सकते हो राम सनेई संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कितने हैं? 4। और वो 4 कहाँ कहाँ है प्रमुख केंद्र, तो उन्हीं की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक तो है शाहपुरा, ये शाहपुरा खुद जिला है, और यहाँ शाहपुरा के अंदर राम सनेई संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रामचरण दास जी। रामचरण दास जी, इनकी एक एक की वापिस बात करेंगे। शाहपुरा के अलावा एक जगह है रेण शाखा, और ये रेण शाखा कहाँ पड़ती है? नागौर में। एन लिख दूं मैं? तो ये जो रेण शाखा है, इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो उनका नाम था संत दरियाव जी। संत दरियाव जी, दरियाव जी, दरियाव जी महाराज, संत दरियाव जी। इसके अलावा आप जानते हो एक शाखा और है जिसका नाम है सिंहथल शाखा। सिंहथल, ये सिंहथल जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है बीकानेर में। बीकानेर में। तो ये जो सिंहथल शाखा है, इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था हरिराम दास जी। हरिराम दास जी। सिंहथल शाखा के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? हरिराम दास जी। और एक केंद्र और है, और वो केंद्र कौन सा है? तो वो है खेड़ापा। इन्हीं हरिराम दास जी के शिष्य हुए थे खेड़ापा शाखा के संस्थापक, और उनका नाम क्या था? रामदास जी। तो एक जगह हो जाएगी खेड़ापा, और ये खेड़ापा जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है जोधपुर में। और खेड़ापा के अंदर जो राम सनेई संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे रामदास जी। रामदास जी। अब इन 4 संतों की एक एक की हम वापस चर्चा करेंगे। तो देखो, राम सनेई संप्रदाय से जरूर क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। राम सनेई संप्रदाय के जो संस्थापक है उनका नाम है रामचरण दास जी। राम सनेई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है शाहपुरा, और राम सनेई संप्रदाय का जो मुख्य महोत्सव है उसका नाम क्या है? फूलडोल महोत्सव। और वो होली के अगले दिन से 5 दिनों तक चलता है शाहपुरा के अंदर। राम सनेई संप्रदाय के साधुओं की पहचान क्या है? गुलाबी वस्त्र। और प्रार्थना स्थल, पूजा स्थल क्या कहलाता है? राम द्वारा। और राम सनेई संप्रदाय की प्रमुख केंद्र कितने हैं? 4। शाहपुरा, वहां पे शाखा की स्थापना किसने की? रामचरण दास जी ने। रेण नागौर, वहां पे संत दरियाव जी ने। और सिंहतल बीकानेर, वहां पे हरिराम दास जी ने। और खेड़ापा जोधपुर, वहां पे रामदास जी ने। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, और वो हैं संत रामचरण दास जी। तो बात करते हैं रामचरण दास जी की, जोड़ने का प्रयास करें। संत रामचरण दास जी, तो देखो, राम सनेई संप्रदाय के पहले संत है, उनका नाम है संत रामचरण दास जी। संत रामचरण दास जी। रामचरण दास जी, संत रामचरण दास जी। देखें, ये जो संत रामचरण दास जी हैं, इनका वास्तविक नाम, इनका हकीकत में नाम क्या था? रामचरण दास जी का वास्तविक नाम, तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था रामा किशन। रामा किशन, रामा किशन। तो इनका जो बचपन का नाम था वो क्या नाम था? रामा किशन। फिर मैं बात करता हूं ये जो संत रामचरण दास जी हैं, इनका जन्म। तो रामचरण दास जी का जो जन्म है वो जन्म कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है? तो इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ माघ शुक्ल 14 को। माघ शुक्ल 14, माघ महीने के चानने पखवाड़े की 14 को। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ सोडा गांव। पीने वाला होता है सोडा, सोडा गांव। और ये सोडा गांव कहाँ पड़ता है? पहले जयपुर में पड़ता था, और वर्तमान में ये कहाँ है? टोंक में। सोडा गांव टोंक में जन्म हुआ है। तो निश्चित तौर पे इनके पिताजी भी होंगे। तो देखें, ये जो रामचरण दास जी हैं, इनके जो पिता हैं उनका नाम क्या था? बख्ताराम जी विजयवर्गीय। बख्ताराम जी विजयवर्गीय। विजयवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। बख्ताराम जी, इतना ही बहुत है। और इनकी जो माता है, माता का नाम क्या है? तो माता तो बचपन में ही हमारे सीधा यही कहती थी, देव जी, निचलिए नहीं रहो तो देव जी। तो माता का नाम क्या है? देव जी। देव जी। पिता का नाम है बख्ताराम जी, माता का नाम है देव जी। और बात कर लेता हूं, ये जो रामचरण दास जी हैं, इनकी जो पत्नी थी, यानी कि रामा किशन है, इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? गुलाब कंवर। गुलाब कंवर, गुलाब कंवर। हम बात कर रहे हैं रामचरण दास जी की। तो पिता, माता, पत्नी,
इसके अलावा मैं बात करता हूँ इनके जो गुरु हैं, गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु थे जिनका नाम था कृपाराम जी, संत कृपाराम। तो मैं लिख देता हूँ कृपाराम जी। और ये जो कृपाराम जी हैं, ये किस संप्रदाय के थे? तो ये गुदड़ संप्रदाय के थे। आपको पता होगा संत दास जी, जिनका जन्म हुआ था दांतेड़ा गांव शाहपुरा के अंदर, और वो गुदड़ी के कपड़े पहनते थे, इसी कारण उनका संप्रदाय कहलाया गुदड़ संप्रदाय। तो संत दास जी के शिष्य हुआ करते थे, उनका नाम था कृपाराम जी। तो ये जो कृपाराम जी हैं, इनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो इनका जो संबंध है वो है गुदड़ संप्रदाय से। गुदड़ संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय। तो गुदड़ संप्रदाय के एक संत थे जिनका नाम था कृपाराम जी। इन्हीं कृपाराम जी से दीक्षा लेके रामा किशन क्या बन गए थे? रामचरण दास जी। तो कृपाराम जी ने इनको दीक्षा दी और रामा किशन से नाम इनका क्या रख दिया? रामचरण दास जी। तो मेरे हिसाब से दिमाग में रह रहा होगा आपके आराम से। तो रामसनेई संप्रदाय के जो एक संत हैं जिनका नाम है रामचरण दास जी, इनके गुरु कौन है? कृपाराम। और इन्हीं से, कृपाराम जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। और कहाँ पे दीक्षा ली? तो मैं यही पॉइंट बना देता हूँ। गुरु हैं कृपाराम और इन्हीं से देखो दीक्षा ली, दीक्षा ली। तो कौन सी जगह पे दीक्षा ली? तो इन्होंने दीक्षा ली थी दांतेड़ा गांव। और ये दांतेड़ा गांव कहाँ पड़ता है? पहले भीलवाड़ा में था, अब शाहपुरा के अंदर ही आ गया दांतेड़ा गांव, शाहपुरा, शाहपुरा। तो शाहपुरा के अंदर दांतेड़ा गांव में कृपाराम जी से इन्होंने क्या ले ली? रामचरण दास जी ने दीक्षा। और दीक्षा लेने के बाद में इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो कौन सा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है? तो देखो रामचरण दास जी का ग्रंथ, तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? उसका नाम है अनर्भ वाणी। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या है? कहीं अणभय वाणी लिखा है, अणभय वाणी, कहीं अनर्भ वाणी। तो मैं दोनों बातें लिख देता हूं, अणभय वाणी या अनर्भ वाणी, अनर्भ वाणी। ये जो इनका ग्रंथ है अनर्भ वाणी, तो मैं इसी की बात करता हूं। अनर्भ वाणी कुछ नहीं है, क्या? ब्रज भाषा में गीतों का संग्रह है। ये है क्या? ब्रज भाषा में गीतों का संग्रह, ब्रज भाषा में गीतों का संग्रह, गीतों का संग्रह। ब्रज भाषा में लिखा गया गीतों का एक संग्रह है जिसका नाम क्या है? अनर्भ वाणी या अणभ वाणी। तो देखो भाई, ये जैसे ही नाम आ गया अनर्भ वाणी, तो आपको पता होना चाहिए एक दो वाणियों का और हल्का सा देखें। एक है हरड़े वाणी, आप याद आ रहा हो तो थोड़ा सा याद करें, मैंने आगे लिखा रखा है संत संप्रदाय में। एक है हरड़े वाणी, हरड़े वाणी। तो आप जानते हो ये हरड़े वाणी क्या है? तो हरड़े वाणी है दादू जी महाराज के उपदेश। हरड़े वाणी ये क्या है? तो आप जानते हो हरड़े वाणी है दादू जी के उपदेश, दादू जी के उपदेश। मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, दादू जी महाराज के उपदेश थे, वो किस किताब के अंदर संग्रहित हैं? उस किताब का नाम है हरड़े वाणी। एक हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है जिसका नाम है नवलेश्वर, नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी, अनुभव वाणी। तो ये वाणी वाणी आ रही है इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे नवलेश्वर अनुभव वाणी। और ये नवलेश्वर अनुभव वाणी किसकी रचना है? तो आप जानते हो संत नवलदास जी की, नवलदास जी की। वही नवलदास जी जिनका हरसोड़ा गांव नागौर के अंदर जन्म हुआ था और जिन्होंने नवलदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी प्रमुख पीठ का है नवलदासी संप्रदाय की। तो आप बता सकते हो वो है जोधपुर में नवलदासी। अब हम नवलदास जी नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं संत रामचरण जी। वास्तविक नाम था रामा किशन, जन्म हुआ माघ शुक्ल 14 को सोडा गांव टोंक में। कई किताबों में जयपुर लिखा है, पहले ये जयपुर में पढ़ता था। पिता बख्ता राम जी, माता देव जी, पत्नी गुलाब कंवर, गुरु कृपा राम। गुदड़ संप्रदाय के थे, उन्हीं से दीक्षा ली और गुरु ने ही रामा किशन का नाम क्या रखा? रामचरण दास जी। और इन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या है? अणबे वाणी या अनर्भ वाणी, जो ब्रज भाषा में गीतों का क्या है? सार संग्रह है। अब मैं बात करता हूँ इन्होंने जो शाखा चलाई है वो कौन सी शाखा चलाई है या किस शाखा की स्थापना की है? तो आपको पता होगा इनकी जो शाखा है वो कौन सी है? तो आप बता सकते हो रामसनेई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा, रामसनेई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा, रामसनेई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा, संप्रदाय की शाहपुरा शाखा, शाहपुरा शाखा, शाहपुरा शाखा। तो रामसनेई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा चलाने वाले कौन है? संत रामचरण दास जी, संत रामचरण दास जी। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, मैं यही चाहता हूं कि ये रामचरण दास जी एक पन्ने में ही कंप्लीट हो जाए। तो देखो शाखा बात कर रहे हैं, हल्का सा देखें। इसके अलावा रामचरण दास जी की और बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए इनकी जो छतरी व मठ है, छतरी व मठ,
जब इन्होंने समाधि ले ली तो इनकी छतरी व मठ, तो इनकी जो छतरी व मठ है वो कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए इनकी छतरी व मठ कहाँ पे है, तो वो है शाहपुरा। शाहपुरा, और शाहपुरा अब एक जिला बन गया। और ये जो छतरी व मठ है इसका निर्माण, तो इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण, तो आपको पता होना चाहिए छतरी व मठ का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया है, शाहपुरा का राजा था रणसिंह। तो मैं लिख दूं ऐसे, शाहपुरा नरेश रणसिंह ने, शाहपुरा नरेश रणसिंह ने, नरेश रणसिंह, रणसिंह ने, रणसिंह ने। सुनो भाई, ये जो स्टार्टिंग में जो मठ बना था ना, वो शाहपुरा नरेश रणसिंह ने ही रामचरण दास जी को यहाँ पे बुलाया था, इनके निवास के लिए मठ बनाया था। और बाद में जब इनका देवलोक गमन हो गया तो यहाँ पे बड़ी सारी छतरी भी किसने बनाई थी, रणसिंह ने। ये थे भाई रामचरण दास जी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इनका ग्रंथ, उसका नाम क्या है, अनर्व वाणी। इनका वास्तविक नाम क्या था, रामा किशन। और बाद में इनके गुरु हैं कृपाराम जी, उनसे ये दीक्षित हो गए और इनका नाम क्या हो गया, रामचरण दास जी। रामसनेई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, रामचरण दास जी। अब बात कर लेते हैं, रामसनेई संप्रदाय में एक और संत हुए, और उन संत का नाम क्या है, तो वो हो जाएंगे संत दरियाव जी। तो रामसनेई संप्रदाय के एक संत तो हो गए आपके, और दूसरे संतों की हम बात कर लेते हैं, तो देखने का प्रयास करें जो दूसरे संत हैं उनका नाम क्या है। तो देखो भाई, वो है संत दरियाव जी, संत दरियाव जी, संत दरियाव जी, सॉरी, संत दरियाव जी, दरियाव जी। इन्हीं संत दरियाव जी की मैं बात करता हूं, तो देखने का प्रयास करें। ये जो संत दरियाव जी हैं, बात करता हूं इनका जन्म, संत दरियाव जी का जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ और इनका जन्म कहाँ हुआ। तो देखो भाई, कब वाला तो याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। इनका जन्म 1676 में हुआ था, 1676 ईस्वी में। और किस दिन हुआ, तो कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी। आप जानते हो भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी, और कृष्ण जन्माष्टमी को संत दरियाव जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था जैतारण में। ये आप जानते हो पहले जैतारण जगह पाली में पड़ती थी, लेकिन अब जैतारण जगह कहाँ पड़ेगी, ब्यावर में, ब्यावर में। तो इनका जन्म हो गया, तो जन्म हुआ तो निश्चित रूप से इनके पिता भी होंगे, पिता। तो इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था मानजी धुनिया, मानजी धुनिया। कहते हैं कि ये मुस्लिम समुदाय के थे, और मुस्लिम समुदाय में ही इनका जन्म हुआ था, मानजी धुनिया। इसके अलावा जो इनकी माता थी, माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था गीगण, गीगण। हालांकि संत की कोई जात नहीं होती। इसके अलावा जो इनके नाना थे, नाना, इनके नाना का नाम क्या था, तो इनके नाना का नाम था कासिम, कहीं कसीम नाम लिखा होगा, कासिम। ये रेण के थे, रेण के। कहते हैं कि जब संत दरियाव जी हैं मात्र 11 साल के थे तो इनके पिताजी का निधन हो गया। जब इनके पिताजी का निधन हो गया तो ये अपने नाना के पास, कासिम के पास रहने आ गए और भक्ति भाव में लगे। इनके नाना के घर पे साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। और बाद में संत दरियाव जी भी ये रामसनेई संप्रदाय की रेण शाखा की स्थापना करेंगे। तो मैं उन्हीं की बात करता हूँ। तो देखो, इनके जो बात कर रहे हैं संत दरियाव जी हैं, इन्होंने साधना की थी। तो इन्होंने कहाँ पे साधना की, या पहले गुरु की बात कर लेता हूँ। देखो, इनके जो गुरु हैं, गुरु का नाम क्या है, तो देखो संत दरियाव जी, इनके गुरु। तो संत दरियाव जी के जो गुरु हैं, तो गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु हैं, उनका नाम है प्रेम नाथ जी। गुरु में तो बहुत प्रेम होता है, प्रेम नाथ जी। कई जगह लिखा है बालक नाथ जी, प्रेमनाथ जी या बालक नाथ जी, बालक नाथ जी, नाथ जी। प्रेमनाथ जी या बालकनाथ जी हैं, वो इनके गुरु थे। और प्रेमनाथ जी के ये शिष्य बन गए थे। और शिष्य बनने के बाद में इन्होंने तपस्या की। तो कहाँ पे इन्होंने तपस्या की या साधना की, साधना लिख देता हूँ, साधना की। तो देखो, संत दरियाव जी हैं, इन्होंने कौन सी जगह पर साधना की, जब गुरु के ये शिष्य बन गए तो इन्होंने साधना की थी। वो जगह है एक खेजड़े के नीचे की थी, आजकल उस जगह को कहते हैं खेजड़ा जी। तो इन्होंने कौन सी जगह पर तपस्या की, तो खेजड़ा जी। और ये खेजड़ा जी जगह कहाँ पड़ती है, रेण में, रेण में। तो इन्होंने भक्ति की है, इन्होंने साधना की है, याद रखना। और कौन सी जगह पे की है, तो आप बता सकते हो, तो इन्होंने साधना की। तो कहाँ पे इन्होंने साधना की थी, तो वो जगह है खेजड़ा जी।
इसके अलावा बात करते हैं संत दरियाव जी की, तो देखने का प्रयास करें। अभी तो देखा है हमने कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ है जेतरण ब्यावर में। पिता है मान जी दुनिया, माता का नाम है गीगण, गुरु का नाम है प्रेमना जी और साधना की है खेजड़ा जी में। इसके अलावा देखो ये जो दरियाव जी हैं इन्होंने देखो प्रतीक बताया, प्लीज थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। इन्होंने प्रतीक बताया, प्रतीक बताया, प्रतीक बताया। तो देखो इन्होंने जो प्रतीक बताया किसको, राम शब्द को, किसको बताया, तो देखो राम शब्द को। अभी देखना आपको आराम से समझ में आ जाएगा। राम शब्द को, शब्द को इन्होंने कहा रे क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो तुम, ये राम शब्द देखो तुम खुद, और इस राम शब्द को अगर देखोगे तो ये तो खुद ही किसका प्रतीक है, तो रा शब्द राम का, मैं शब्द मोहम्मद का, तो किसको और किसका, किसका प्रतीक बताया। तो देखो इन्होंने राम शब्द को किसका प्रतीक बताया, तो हल्का सा देखें, इन्होंने रा शब्द, ये जो रा शब्द है, ये रा शब्द इन्होंने किसका प्रतीक बताया, तो इन्होंने बताया राम का। इन्होंने कहा ये जो रा है ये राम का प्रतीक है, और फिर इन्होंने कहा ये जो मैं है, ये जो मैं शब्द है ये मोहम्मद का प्रतीक है। तो ये मैं शब्द इन्होंने किसका प्रतीक बताया, मोहम्मद का, मोहम्मद का। तो मैंने टुकड़ों में तोड़कर लिखने का प्रयास किया, यानी कि कुल मिला के हिंदू मुस्लिम समन्वय को बढ़ावा देने वाले, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाले जो संत थे रामसनेही संप्रदाय में, वो कौन थे, संत दरियाव जी। दरियाव जी ने कहा तुम क्यों लड़ते हो ऐसे ही, राम शब्द है इसमें रा राम का प्रतीक है, मैं मोहम्मद का प्रतीक है, तो और वैसे भी ये आत्मा है परमात्मा में विलीन होने वाली है, झगड़ा ना करें। और बिल्कुल दरियाव जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बराबर मानते थे, तो बहुत सज्जन संत थे नागौर के अंदर। और मैं संत दरियाव जी की बात कर लूं तो इनको निर्वाण, इन्होंने समाधि ली थी, तो इनका जो निर्वाण है संत दरियाव जी का, तो इनका जो निर्वाण है वो 1758 में रेण में हुआ था, 1758 ईस्वी में। और वो कहाँ पे हुआ था, रेण में। और रेण आप जानते हो जगह कहाँ पड़ती है, नागौर में। और बात इनका जो निर्वाण है 1758 में हुआ है रेण में, और रेण में भी इन्होंने जो समाधि ली है वो जगह कौन सी है, तो उसका नाम है लाखासर की पाड़, लाखासर की पाड़, लाखासर की पाड़, ये रेण में ही जगह पड़ती है लाखासर की पाड़। और ये लाखासर की पाड़ कहाँ है, रेण। वहां पे एक तालाब है उसका नाम है लाखासर तालाब, उस लाखासर तालाब की पाड़ पे इनकी छतरी बनी हुई है संत दरियाव जी की। बस इतना ही याद रखना, रामसनेही संप्रदाय के ऐसे संत जिन्होंने राम शब्द को राम का प्रतीक, मैं मोहम्मद का प्रतीक बताया, हिंदू मुस्लिम समन्वय को बढ़ावा देने वाले जो संत हैं उनका नाम क्या है, संत दरियाव जी। तो रामसनेही संप्रदाय के ये हमने दूसरे संत पढ़ लिए, एक हमने पढ़े हैं रामचरण दास जी, आप देख सकते हो ये संत रामचरण दास जी। दूसरे कौन है, संत दरियाव जी। एक और हम संतों की बात कर लेते हैं, और वो जो संत हैं उनका नाम क्या है, संत हरिराम दास जी। तो देखने का प्रयास करें, संत हरिराम दास जी, दास जी। देखो एक हरिदास जी अलग थे, हरिदास जी थे ना वो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे, उनका मूल नाम था हरि सिंह सांकला। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कापड़ोद गांव डीडवाना में, और निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, गाडा डीडवाना में। वो है हरिदास जी, ये हरिराम दास जी। तो ये रामसनेही संप्रदाय के संत हुए, संत हरिराम दास जी। बात कर लेते हैं इनका जन्म। तो संत हरिराम दास जी का जो जन्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, इनका जन्म हो रहा है सिंहतल गांव में। और ये सिंहतल गांव कहाँ पड़ता है, तो आप बता सकते हो सिंहतल गांव, और सिंहतल गांव पड़ता है बीकानेर। तो बीकानेर के अंदर सिंहतल गांव में जन्म हुआ। संत हरिराम दास जी हैं इनके पिता, तो पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था भागचंद, भागचंद, भागचंद। और इनकी जो माता है, माता का नाम क्या है, तो माता का नाम था रामी। पिता भागचंद, माता रामी। इसके अलावा बात करूं, इनके जो गुरु हैं आपने पहले पढ़े ही हैं, उनका नाम क्या है, जयमल दास जी। तो इनके गुरु होंगे, उनका नाम क्या होगा, जयमल दास जी। तो गुरु का नाम हो जाएगा जयमल दास जी, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और इन्होंने जो शाखा चलाई है वो शाखा कौन सी है, तो देखने का प्रयास करें। इनकी जो शाखा है हरिराम दास जी की, तो इन्होंने कौन सी शाखा चलाई है, आप बता सकते हो, रामसनेही संप्रदाय की, रामसनेही संप्रदाय की, रामसनेही
संप्रदाय की सिंहतल शाखा, संप्रदाय की सिंहतल शाखा, सिंहतल शाखा, सिंहतल शाखा। आराम से याद रह जाएगा। ये सिंहतल जगह कहाँ पड़ती है? बीकानेर में। सिंहतल शाखा बीकानेर में। इसके अलावा इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो ग्रंथ कौन सा लिखा है? तो देखो, संत हरिराम दास जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या है? निशानी। कौन सा ग्रंथ है? निशानी। लेकिन आपसे पूछ ले, यहाँ इधर की तरफ में मैं लिख देता हूं, आपसे पूछ ले सैनानी नामक रचना किसकी है? सैनानी, ये रचना किसकी है? तो आप आराम से बता सकते हो सैनानी नामक जो रचना है वो किसकी है। तो सैनानी नामक रचना है मेघराज मुकुल की। मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल। आप जानते हो इसमें वर्णन किसका है? उस हाड़ी रानी सहल कंवर का। आप जानते हो सलूम्बर के, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के एक ठाकुर थे, सलूम्बर के ठाकुर, जिनका नाम क्या था? रतन सिंह चौड़ावत। चौड़ावत मांगी सैनानी, शीश काट दियो शतरानी। वो कौन थी? तो उसका नाम था सहल कंवर। और सहल कंवर वाली जो स्टोरी है वो मेघराज मुकुल ने लिखी है। और किस किताब में लिखी है? सैनानी में। सैनानी का मतलब भी क्या होता है मारवाड़ी में? हिंदी में निशानी और मारवाड़ी में कहते हैं सैनानी। ऐसे ही दिमाग में रखना। निशानी नामक रचना है संत हरिराम दास जी की, जबकि सैनानी नामक रचना किसकी है? मेघराज मुकुल की। ये जो संत हरिराम दास जी हैं, आपको पता होना चाहिए, इनकी एक बात और विशेष लिख देता हूं, विशेष। तो इनकी कोई विशेष बात में हम देख लेते हैं, इनकी कोई विशेष बात है क्या? विशेष बात इतना ही है, इन्होंने गुरु को, इन्होंने गुरु को, इन्होंने गुरु को, गुरु को पारस पत्थर के समान बताया। पारस पत्थर, ऐसा पत्थर जो अगर लोहे को भी छू दे तो वो लोहा क्या बन जाता है? सोना। तो इन्होंने गुरु को पारस पत्थर के समान बताया, के समान बताया। अगर आपसे कोई पूछ ले राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं, हालांकि सभी संतों ने गुरु की महिमा बताई है। वैसे दादू दयाल जी ने भी तो कहा था, जब उनके गुरु वृंदावन जी या बुड्ढन जी ने जब सर पे हाथ रखा था, उनके मुख से पहला दोहा यही निकला था, गेब मही गुरुदेव मिलिया, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, देख्या आगम आगार। और दादू वाणी का तो सार ही है, आपा मेटे हरि बजे, तनमन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सो, दादू यहु मत सार। पूरी दादू वाणी का सार है। आपा मेटे मतलब अहम को त्याग दो, आपा मेटे हरि बजे, भगवान को बजना स्टार्ट कर दो। आपा मेटे हरि बजे, तन मन तजे विकार, तन मन से विकार जितने भी बुरी चीजें हैं उनको निकाल दो। आपा मेटे हरि बजे, तन मन तजे विकार, निर्बेरी सब जीव सो, दादू यो मसार, वेर किसी से मत रखो। यही दादू वाणी का सार है। खैर जो भी हो, तो संत हरिराम दास जी की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने गुरु को है, गुरु की महिमा बताई है और गुरु को पारस पत्थर के समान बताया। ऐसा पत्थर जो लोहे को भी छू ले उसको भी कंचन बना दे, सोना बना दे। तो ये थे संत हरिराम दास जी। और एक संत रामसनेही संप्रदाय के लास्ट संत की बात कर लेते हैं, और वो कौन है? तो उनका नाम है संत रामदास जी। रामसनेही संप्रदाय के एक संत हैं, उनका नाम है संत रामदास जी। संत रामदास जी, बात कर लेते हैं इन संत रामदास जी की, तो देखने का प्रयास करें। ये जो संत रामदास जी हैं, इनका जन्म, इनका जन्म, इनका जन्म कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है? कब और कहाँ? तो देखने का प्रयास करें। रामदास जी के जन्म की बात करता हूं। इनका जन्म हुआ 1726 ईस्वी के अंदर। और इनका जन्म कहाँ हो रहा है? तो उस जगह का नाम है बिकमपुर। बिकमपुर, कहीं बिकमपुर लिखा है, बिकमपुर। और ये बिकमपुर गांव कहाँ पड़ता है? तो ये गांव पड़ता है जोधपुर में, जोधपुर के अंदर पड़ता है बिकमपुर गांव। तो जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से इनके पिता भी होंगे। तो पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम था शार्दुल जी मेघवाल। शार्दुल जी मेघवाल, शार्दुल जी मेघवाल, शार्दुल जी मेघवाल। देखो, भक्ति से कोई आदमी, तपस्या से कोई आदमी महान बनता है। तो आप भी अभी एक तपस्वी की जिंदगी जी रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं। आप जितनी भयंकर, जितनी कठोर तपस्या करेंगे उतना ही आप में तप तेज बल बढ़ेगा। और जैसे ही आप में तप तेज बल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। तो आप घोर साधना कर रहे हैं और ये घोर साधना आपको बहुत आगे ले जाएगी। आप देखें, बात कब की कर रहा हूं? 18वीं सदी की। 18वीं सदी में आपको पता होगा मेघवाल समाज को लोग है दृष्टि से देखते थे, कोई पास में बिठाना नहीं चाहते थे, कोई अपने घर में अपने लोटे से पानी पिलाना नहीं चाहते थे। लेकिन इतनी इन्होंने कठोर साधना की,
दुनिया सब इनके सामने नतमस्तक होती है। मेघवाल परिवार में जन्मे हुए संत जिनका नाम क्या है, रामदास जी। पिता का नाम क्या है, शार्दुल जी मेघवाल। बात करता हूं मैं इनकी माता। इनकी माता, तो माता का नाम क्या था, तो देखो इनकी माता का नाम था अणभी या अणमी देवी, अणमी देवी। तो पिता शार्दुल जी मेघवाल, माता अणमी देवी। और मैं बात करता हूं इनके जो गुरु हैं संत रामदास जी के, तो इनके गुरु कौन थे, तो आप बता सकते हो संत हरिराम दास जी। संत हरिराम दास जी, ये वही हरिराम दास जी जो सिंहतल शाखा बीकानेर के संस्थापक थे। इसके अलावा मैं बात करूं, इन्होंने जो साधना की है रामदास जी ने, वो साधना कहाँ की, तो इन्होंने साधना की मेलाना गांव जोधपुर में, मेलाना गांव। और ये मेलाना जगह कहाँ पड़ती है, जोधपुर में। और साधना के बाद में इन्होंने कौन सी शाखा की स्थापना की, तो रामसनेही संप्रदाय में इन्होंने कौन सी शाखा स्थापित की है, तो आप बता सकते हो रामसनेही संप्रदाय की, रामसनेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा, रामसनेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा, रामसनेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा, की खेड़ापा शाखा, खेड़ापा शाखा। और इसके बाद में इन्होंने समाधि ली थी, और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पे, खेड़ापा के अंदर ही है। रामसनेही संप्रदाय के एक संत हुए हैं रामदास जी, और सिंहतल शाखा बीकानेर वाले जो संस्थापक थे संत हरिराम दास जी, उनके शिष्य हुए थे। अभी बात कर लेते हैं। देखो संत रामदास जी और संत रामदास जी ने समाधि, इन्होंने जो समाधि ली है वो समाधि कब ली है और कहाँ ली है, तो इन्होंने जो समाधि ली है 1798 ईस्वी में ली है। और इन्होंने समाधि कहाँ ली है, तो इन्होंने समाधि ली है खेड़ापा। और खेड़ापा जगह कहाँ पड़ती है, जोधपुर में। बस आराम से याद रह जाएगा। ये रामसनेही संप्रदाय के चार संत थे, मोटे मोटे याद रखना। एक तो रामचरण दास जी जिन्होंने शाहपुरा शाखा की स्थापना की है। एक कौन है, दरियाब जी जिन्होंने रेण शाखा की स्थापना की है। एक कौन है, संत हरिराम दास जी जिन्होंने सिंहतल शाखा बीकानेर की स्थापना की है। और एक कौन है, रामदास जी जिन्होंने खेड़ापा शाखा की स्थापना की है। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे और इन संतों को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।